मेरे प्यार के इज़हार से मुझे बस कुछ बातें बतानी हैं। मेरे प्यार के इज़हार से मुझे बस कुछ बातें बतानी हैं। मुझे तो बस मेरी पी फॉर पाको से मेरे पी फॉर प्यार की कहानी सुनानी है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो यार तुम्हारे लिए मैं रात को कम से कम 1 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो तुम लोग के लिए मैं आज परमानेंट रोबोट फॉल इन लव का पार्ट 4 लेके हाजिर हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और लाइक ही रखते हैं आज की वीडियो में पूरे के पूरे 500 लाइक का कंप्लीट जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। परमैन जो रहता है वो जानबूझकर या फिर गलती से गलती कर दे रहा है। हमारा प्यारा परमैन सोचता है कि वहाँ पर पाको है, लेकिन वहाँ पर यूकी होती है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारा प्यारा परमैन अक्सर पाको के करीब जाता है और पाको भी परमैन के करीब आती है। तो यही सोचकर कि पाको वहाँ पर खड़ी है और परमैन उसके करीब चले जाता है, लेकिन वहाँ पर यूकी होती है। और जैसे ही परमैन पाको को सोचकर वहाँ पर करीब जाता है यूकी के, तो वहाँ पर पाको आ जाती है परमैन के रोबोट के साथ। और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वहाँ पर लाइट आती है, बिकॉज उस रूम में अभी तक अंधेरा था। और जैसे ही गेट खुलता है और उनके ऊपर लाइट आती है तो परमैन देखता है कि वहाँ पर यूकी है, पाको नहीं। तो परमैन बहुत गंदा वाला शॉक हो जाता है और बोलता है यूकी तुम। और परमैन को ऐसे देखकर पाको बहुत ज़्यादा एकदम शॉक हो जाती है कि परमैन ये सब कर रहा है। पाको सोचती है कि परमैन इसके साथ चीट कर रहा है। पाको बोलती है परमैन ये सब क्या है। परमैन कहता है पाको मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी रोबोट भी कुछ बोलने वाला होता है। तभी यूकी बोलती है ये सब क्या हो रहा है। तभी परमैन बोलता है ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। तभी पाको जो रहती है बोलती है आई हेट यू परमैन, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी परमैन बोलता है अरे पाको रुक जाओ, यूकी तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और रोबोट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और परमैन बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। और परमैन वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पर परमैन पाको यूकी और रोबोट कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ यार, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो परमैन और पाको ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था और एज सेम एज यूकी और रोबोट ने भी बाहर घूमने का प्लान बनाया था। लेकिन गलती से मिस्टेक ये हो गई कि यूकी जो है पाको वाले स्पॉट पर पहुंच गई और पाको जो है रोबोट वाले स्पॉट पर पहुंच गई। इस वजह से सब मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गई और हमारा परमैन जो पूरी तरह जो है निर्दोष है, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर पाको को लग रहा है कि परमैन जो उसके साथ चीट कर रहा है यूकी के साथ मिलकर। और वहाँ पाको जो है परमैन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। और परमैन जो ये वाला सवाल जो रोबोट से करता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और तभी यूकी जो रहती है वो रोबोट से बोलती है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी रोबोट बोलता है मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। तभी परमैन जो रहता है वो यूकी से कुछ कहने वाला होता है और यूकी थोड़ी डर जाती है। वो सोचती है कि परमैन गुस्से में है और वो भी वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी परमैन बोलता है आखिर सब हो क्या रहा है, तुम सबने मेरे साथ ऐसा कर क्या दिया। और परमैन जो रहता है लगातार पाको को कॉल करना स्टार्ट करता है, लेकिन पाको उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। बहुत देर तक कॉल ट्राई करने के बाद भी जब पाको परमैन के कॉल नहीं उठाती तो परमैन सोच लगता है कि आज पाको का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है ऐसे परमैन को देखकर। तो वो सोचता है कि अब कुछ भी जो है अच्छा नहीं होने वाला उसके साथ आने वाले कुछ दिनों तक। और वो जो है बहुत निराश होकर जो है अपने घर चले जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपने मन में बहुत सारे सवाल लेके अपने रोबोट के पास पहुंचता है। सबसे पहले अपना सवाल अपने रोबोट से पूछता है कि तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। रोबोट कहता है मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था और ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। तभी परमैन जो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें ज़रूरत की थी आज घूमने जाने की। तभी रोबोट बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी आज घूमने जाने की। तभी परमैन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसी बात कहने की, आखिर तुम होते कौन मुझसे ऐसी बात कहने वाले। तभी रोबोट कहता है तो आखिर तुम कौन हो तो मेरे से ऐसी बात कहने वाले। जिस तरह तुम्हें घूमने का अधिकार है उस तरह मुझे भी घूमने का अधिकार है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तभी परमैन कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम यूकी के साथ नहीं घूम सकते, मैंने कहा था ना आखिरकार तुम्हारी यूकी मेरा और पाको का रिलेशन ख़राब करेगी। तभी रोबोट गुस्से के साथ बोलता है आखिर तुम कहने के चाहते हो, मैंने जान पूछ कर क्या है, मेरा ही मन करता है कि मैं बाहर यूकी के साथ घूमने के लिए जाऊं। और अगर वहाँ पर पाको और तुम आने वाले थे और मुझे पता नहीं था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगते हैं। तो ये परमैन जो है सोचता है कि रोबोट के साथ आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं होने वाला, उसे पाको को मनाना होगा। और वो जो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और जो है कवर्ड में रखता है। और वो जो बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में आया था कि वो पाको से कैसे कांटेक्ट करेगा, बिकॉज पाको तो उसका एक भी कॉल नहीं उठा रही है। और वो जब पाको के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि पाको जब गुस्से में होती है तो वो बहुत सी उल्टी सी हरकतें कर देती है। तभी परमैन जो रहता है वो पाको को फिर से कई कॉल्स ट्राई करता है, लेकिन पाको उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। अब परमैन बहुत ज़्यादा टेंशन में आया था, बिकॉज जब पाको ने पिछली बार जो है परमैन को कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा था, वहाँ पर भी कुछ मिसकंसेप्शन हो गई थी। लेकिन पाको को लगा था कि ये सब जो है परमैन जानबूझ के कर रहा है, तो उसने वहाँ पर जो है बहुत बड़ी वाली हरकत कर दी थी। उसने जो है अपना हैंड जो है इतना तेज़ी से एक फ्लावर पॉट पे देके मार दिया था कि उसका हैंड कट गया था। और इसी वजह से परमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो ये परमैन जो रहता है पयान को कॉल करता है और कहता है पयान तुम पाको को कॉल ट्राई करो और उससे पूछो क्यों ठीक तो है ना। तो ये पयान पूछता है कि क्या हो गया परमैन, तुम्हारा फिर से झगड़ा हो गया क्या पाको के साथ। तभी परमैन कहता है पयान तुम ऐसा सवाल जवाब मत करो, अभी पाको को कॉल करके पूछो क्यों ठीक है ना। और पयान जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ लाइन पे ही रहो, मैं अभी पाको को कॉल करता हूँ। और पयान जो रहता है पाको को कॉल करता है और जैसे ही पाको लाइन पे आती है तो पयान पूछता है पाको तुम ठीक तो ना। तो ये पाको जो रहती है एकदम नॉर्मल मूड में कहती है मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तभी
परमैन कहता है, पाको तुम वहाँ पर ऐसे चली गई। पाको उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ जो है गलत फहमी थी। तो ये पाको जो रहती है वो पयान से बोलती है, तुमने फिर से इसकी हेल्प की, मैंने कितनी बार कह रखा कि हम दोनों के बीच के मैटर्स में तुम मत पड़ा करो। तो ये पयान बोलता है, लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे बीच में और इसके बीच में कुछ हो रखा है। तो ये पाको जो रहती है बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ परमैन, मुझे अभी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है, तुम्हें जो ही बात करनी होगी हम कल ड्यूटी के वक्त करेंगे। और पाको जो रहती है वो कॉल कट कर देती है और परमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो कल कैसे पाको को फेस करेगा, बिकॉज मिसकंसेप्शन जो है बहुत बड़ी दुश्मन होती है इंसान की फीलिंग्स की। और परमैन इन्हीं चीज़ों को लेकर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब नेक्स्ट दिन देखते हैं परमैन और पाको जो रहते हैं एक जगह पर मिलते हैं और परमैन वहाँ पर पाको को फेस कैसे करेगा ये सोच कर परेशान होता है। थोड़ी देर वहाँ पर जब पाको आती है तो परमैन उसको देखकर परेशान तो बहुत ज़्यादा होता है। तो परमैन पाको से बोलता है, पाको वो जो कल सब तुमने देखा ना वो सब बस गलत फहमी थी। तो ये पाको बोलती है, बस परमैन आखिर कितनी गलत फहमी, मैंने तुम्हारी कितनी गलतियाँ माफ़ की है, तुम हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हो, मुझे हर बार एम्बेरस फील करवाते हो, लेकिन अब तो हद पार हो गए, आखिर मैं कितनी नज़रअंदाज करूं, कभी मिच्चिको के साथ, कभी यूकी के साथ, तो कभी कहीं किसी और के साथ। अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती परमैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा मेरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बस तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम जहाँ पर खुश रहोगे मैं वहीं पर खुश हूँ, लेकिन इस सेल्फ इंटरेस्टेड रिलेशनशिप में मैं कोई खुश नहीं हूँ। वन साइडेड लव में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस मुझ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जस्ट गो नाउ, इट्स ओवर परमैन। और पाको वहाँ से ये बोल के जान लेते ही परमैन तो पाको का हाथ पकड़ के बोलता है, पाको क्या बकवास कर रही हो तुम। तो ये पामैन बोलता है, पाको मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि जिससे तुम्हें हर्ट हो, लेकिन तुम बकवास कर रही हो। पाको बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, और वो फिर से इट्स ओवर बोल के वहाँ से चली जाती है। अब परमैन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में आया था, बिकॉज पाको ने यार इट्स ओवर बोल दिया। अब मैं यहाँ फिर से कहूँगा, जो लोग रिलेशन में हैं वही जानते होंगे यार इट्स ओवर का मतलब होता क्या है। अब परमैन बहुत टेंशन के साथ जो है एक पार्क में जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यार एकदम से क्या हो गया, कुछ दिन पहले तक परमैन और पाको कितने खुश थे और ये सब हुआ इतनी जल्दी कैसे हो गया। और परमैन बहुत ज़्यादा टेंशन में ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में आता है ये सब फसाद की जड़ है वो रोबोट, उसे इस रोबोट को ही सबक सिखाना होगा, बिकॉज आज दूसरी बार उसकी वजह से परमैन और पाको का रिलेशन ख़राब हुआ है। तभी परमैन सोचता है कि आज वो रोबोट को नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही परमैन जो है अपने रोबोट के पास पहुँचता है तो वो एक जो रोबोट की कुछ बातें सुनता है, मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, अगर मेरा प्लान बिल्कुल सही गया तो परमैन मुझे खुद बोलेगा, जा मेरे भाई जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये सोचकर वो हंस रहा होता है, लेकिन तभी परमैन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप घर के अंदर एंटर करता है, बिकॉज उसे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, और इसलिए वो जो है अपने रोबोट की जो है जासूसी करने का फैसला करता है। और उसके बाद कुछ दिनों तक परमैन जो रहता है अपने रोबोट से ज़्यादा ठीक से बात नहीं करता, ना उसे गुस्सा करता है ना उसे कुछ कहता है। अपने बहुत से यानी कुछ बहुत थोड़े छोटे मोटे कामों को खुद करना स्टार्ट करता है, जैसे कि होमवर्क और जो छोटे मोटे काम परमैन कर सकता है अपने फ्री टाइम में वो करना स्टार्ट करता है और अपने रोबोट को कम फोर्स करना शुरू करता है। वो उसे नहीं रोकता कि वो यूकी के साथ मिले ना मिले, बिकॉज उसे बस उसकी जासूसी करनी थी। और यहाँ पर रोबोट भी जानता है कि परमैन उसकी जासूसी कर रहा है, और ये उसने जान पूछ कर कहा था उस दिन। और यहाँ पर परमैन जो रहता है वो ये सोच रहा था कि रोबोट कुछ भी नहीं पता, और इस पूरी जासूसी के दौरान जो है परमैन को कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन जब परमैन पूरी तरह थक जाता तो कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इस वैसे टाइम पे ही परमैन को जो है कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं जो कि रोबोट के प्लान को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। तो परमैन तो लास्ट दिन पे जब अपने रोबोट का पीछा कर रहा होता है तो तभी उसे जो है वहाँ पर जो है उसे पाको के साथ वो मिलता है। और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक बात बता दूँ कि अब मैं प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट 10 to 20 सेकेंड में। तो प्लान ये है कि जब रोबोट ने पाको को बताया कि मैं तुम्हें आई लव यू इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो जो है उसे पूरा का पूरा सिनेरियो बताता है पाको को कि मुझे परमैन जो है कभी भी यूकी से मिलने नहीं देता, मैं उसे यही नहीं कहता कि मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ जस्ट एज अ फ्रेंड, और मुझे परमैन ऐसा भी नहीं करने देता। अब तुम सोच के देखो पाको, अगर तुम्हें परमैन के साथ मिलने से कोई रोके तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो पाको सोचती है कि परमैन बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, अगर रोबोट किसी के साथ ऐसा फ्रेंड मिलना चाहता है तो उसको उसे मिलने देना चाहिए। तो ये पाको जो है कहती है आई एम रेडी और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और तभी से ये पूरा का पूरा प्लान चल रहा है और अभी भी ये प्लान ही चल रहा है। यहाँ पर परमैन को लगता है कि यार पाको और रोबोट ऐसे क्यों मिल रहे हैं। तो ये पाको जो रहती है रोबोट से बोलती है, देखो वो वहाँ पर वो खड़ा है और अब मैं बोलने वाली तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट मत करना, और जैसा मैंने प्लान में बताया था वैसा ही करना। रोबोट कहता है ठीक है, और पाको जो रहती है वो बोलती है ठीक, अच्छा है ना मैंने परमैन से पीछे छुड़वा लिया, अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। और जैसे ही परमैन ने सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, रोबोट बोलता है तुमने ठीक कहा पाको, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब हमने परमैन को रास्ते से हटाई दिया तो हम अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये परमैन जैसे जैसे सुन रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
लेकिन हमारा प्यारा परमैन अपने गुस्से को कंट्रोल रखता है और उनकी बातें सुनता रहता है। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते रहते हैं। कभी रोबोट बोलता है आई लव यू पाको, कभी पाको बोलते हैं लव यू टू रोबोट, और उन दोनों की बातें ऐसे चल रही होती है। और बहुत देर तक तो परमैन अपने आप को गुस्से में कंट्रोल रखता है, लेकिन जब उसका गुस्सा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल रहता है तो वो आगे बढ़ता है और रोबोट की जाके सीधा कॉलर पकड़ लेता है और रोबोट को जो मारना शुरू कर देता है। तभी रोबोट बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी परमैन बोलता है अब बस, तुमने हद पार कर दी रोबोट, तुमने पाको को आई लव यू बोल कैसे दिया? और वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ मारने लगता है। तभी पाको देते बीच में आती है और जो है परमैन को पीछे धकेलते हुए कहती है हे तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हारी उसको मारने की हिम्मत कैसे हुई? तभी रोबोट जो रहता है बोलता है इसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या परमैन? तभी परमैन बोलता है हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी पाको बोलती है परमैन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना इट्स ओवर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी परमैन बोलता है हाँ कर रहा हूँ तुम्हारा पीछा, बिकॉज तुमसे प्यार करता हूँ। और अब तो तुमसे विश्वास उठ गया है पाको, तुमने कहा था ना इट्स ओवर, अब मैं कहता हूँ इट्स ओवर। बहुत आई लव यू टू कह रहे थे ना इस रोबोट को, जाओ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, नाउ आई हैव टू गो। और परमैन उसे गुस्से में जान लेता है। पाको जो हंसते हुए बोलती है क्या हुआ परमैन, मुझसे दूर होने का एहसास बहुत बुरा लगा ना तुम्हें? तभी परमैन कहता है दूर होने का एहसास सबको बुरा लगता है पाको, लेकिन तुम मुझसे खुद दूर होना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना जहाँ मैं खुश हूँ वहाँ तुम खुश हो, तो मैं यही बात तुमसे कहता हूँ जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ। अगर तुम्हें इस बेवकूफ़ रोबोट के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, मुझे कोई पसंद, मैं तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे प्यार में ही कमी रह गई हो। तो ये पाको बोलती है बेवकूफ़, ये बस एक सबक है तुम्हारे लिए। जिस तरह तुम रोबोट को यूकी से मिलने के लिए रोकते हो ना, बिकॉज वो यूकी से मिलना चाहता है और वो तरह तरह के रीजन बना के बाहर उससे मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तुम उसे मिलने नहीं देते, ये बस तुम्हारे लिए एक सबक था। तभी परमैन पीछे मुड़कर कहता है क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? तभी पाको बोलती है हाँ बस एक छोटा सबक कि तुम आगे जाकर ऐसी गलतियां फिर से ना करो। तभी परमैन को लगता है कि यार मैंने गलती तो की, और वो अपने रोबोट से कहता है कि रोबोट मुझे यार माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कभी नहीं समझा कि तुम्हारी भी कुछ फीलिंग्स हैं और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी रोबोट बोलता है मैंने यूके के साथ जाने के लिए 2 फिल्म्स की टिकट बुक की हैं, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तभी परमैन कहता है जाओ भैया जाओ। तभी रोबोट कहता है मैं बैट जीत गया ना। तभी परमैन कहता है कौन सी बैट? रोबोट बोलता है मैंने कहा था ना एक बैट लगाते हैं कि तुम मुझसे खुद कहो कि जा भाई जा यूकी से मिल ले, और आखिरकार तुम मुझसे खुद ही कह रहा है कि यूकी से मिल लो, तो अब मैं जा रहा हूँ बाय। और तभी पाको चलती परमैन से कहती है परमैन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम आगे से रोबोट को यूकी से मिलने से नहीं रोकोगे। तभी परमैन कहता है पाको मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं पता है ऐसा क्यों करता रहा? तभी पाको बोलती है मैं जानती हूँ तुम बस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेरे को बुरा न लगे, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ कि मुझे कोई बुरा नहीं लगता। हर किसी की फीलिंग्स है, अगर दोबारा रोबोट को यूकी के साथ मिलने में अच्छा लगता है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रोबोट से नहीं। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे रोबोट की नहीं, और तुम्हारे रोबोट के यूकी से मिलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये परमैन कहता है अच्छा पाको तुमने भी बोला कि तुम्हारी ये मानना है कि हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, तो मेरी भी कुछ फीलिंग्स मैं बता सकता हूँ? तो ये पाको बोलती है बताओ। और तो परमैन कहता है आई लव यू, और वो पाको से गले लग जाता है। तभी तो गाइस इसी के साथ जो है एंड करते हैं परमैन रोबो फॉल इन लव सीरीज़ को। तो यार मैं जानता हूँ थोड़ी बोरिंग सीरीज़ थी, बट जानता हूँ तुम लोग एडजस्ट कर लोगे, बट यार लाइक एम कंप्लीट करो, 500 लाइक का है चैनल पे, सब्सक्राइब करो यार। और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि तुम लोग हमेशा कहते हो कि स्टोरी की एंडिंग बेकार करते हो, नेक्स्ट स्टोरी मैंने ऐसी शानदार लिख ली है ना, हो सकता है कि इस बार जो है वीडियो एक दिन लेट आए, बट वीडियो जो भी आएगी एकदम फाड़ू आएगी स्टोरी, बिकॉज उसकी थोड़ी सी स्टोरी रहेगी और वो कंप्लीट करनी है। तो यह कमेंट करके बताओ तो वीडियो कौन सा पार्ट मेरा बढ़िया लगा है। एक सच्ची बात बोलूँ तो ये स्टोरी पहले आने वाली थी, इस परमैन रोबो फॉल इन लव से, और इस चक्कर में स्टोरी ख़राब हो गई बिकॉज मैं लिख नहीं पाया, मुझे अनस्क्रिप्टेड करनी पड़ी बिल्कुल। एंड यार इस वजह से पूरी सीरीज़ ख़राब हो गई। हो सकता है इन फ्यूचर में इसको प्राइवेट करके फिर से परमैन रोबो फॉल इन लव अच्छे से बनाऊँ। तो अगर मैं ऐसा करता तो जो यार डिसअपॉइंट मत होना कि मैंने ऐसा किया, मैं ये पहले ही कह दे रहा हूँ मैं ये कर सकता हूँ। तो या अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करना है ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड सब्सक्राइब जरूर से करो यार, सब्सक्राइब करना बनता है। 6.2K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जस्ट 30 सब्सक्राइबर रह गए तो अभी कभी कर दो, और इस वीडियो के बाद हो जाने चाहिए। तो मैं मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड सायोनारा। मैन जो रहता है वो